हेलो एवरीवन, मैं हूं त्रिपुरारी। आज आपको डिस्कस कर रहा द पी ब्लॉक, जिसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं आज आपके लिए। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में आता है आपका बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अच्छा, इसे बोरोन फैमिली कहते क्यों हैं? अब देखो, जो फर्स्ट में जो एलिमेंट है बोरोन, क्योंकि बोरोन लीड कर रहा पूरे फैमिली को, इसलिए इसका नाम है बोरोन फैमिली। आपको पता होगा कि जो बोरोन है हमारा, ये सेकेंड पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम है थर्ड पीरियड में होता, गैलियम फोर्थ पीरियड एंड इंडियम फिफ्थ पीरियड, थैलियम सिक्स पीरियड। अब आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको बताए थे द पी ब्लॉक में होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 से लेकर NP1 to 6। बात हो रहा है यहाँ पे बोरोन फैमिली की, जो कि पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में होता है, यानी ग्रुप नंबर 13 में होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सेकेंड पीरियड में इसलिए 2s2 एंड 2p1। एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में है, हो गया इसका 3s2 3p1। गैलियम का हो जाएगा 4s2 4p1 एंड इंडियम का हो जाएगा आपका 5s2 एंड 5p1। इसी तरह आप लिखोगे थैलियम का हो जाएगा आपका 6s2 एंड 6p1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। जो हमारा जो एटम है बोरोन का, एल्युमिनियम का, गैलियम, इंडियम का, थैलियम का, इसका आउटर मोस्ट जो सेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम क्यों उसका लिखे हैं। अगर आप कंप्लीटली लिखना चाहते हो, जैसे बोरोन का लिख के दिखा दें आपको, बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5, तो आप कैसे लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम डिस्कस करें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, उसके लिए हम देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बनेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करें हम, तो बोरोन का क्या होगा, अगर p और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो +1। ओवरऑल अगर आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 1 = 3, यानी कि +3। तो हमारा बच्चों इसमें क्या है, बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल होता है, इसलिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो +3 ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम के बताओ आप, तो +1 एंड +3 होता है इसका स्टेबल। गैलियम की बात करें तो +1 +3 ऑल्सो यहाँ पे भी स्टेबल, +1 एंड +3 ये भी है हमारा स्टेबल। बट हम बात करें थैलियम का, इसी तरह अगर आ जाएंगे तो +1 तो होता है और +3 भी होता, बट इसमें क्या है बच्चों, +1 इज मोर स्टेबल देन +3। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर अफेक्ट की वजह से थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बाकी एलिमेंट जो है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। चलिए हम आप डिस्कस करते हैं इसके आगे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो हम अब पढ़ेंगे इसका साइज। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है साइज। जनरली देखो आप बच्चों कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, कहाँ डाउन द ग्रुप, क्या होता, सेल नंबर इंक्रीज होता। सेकेंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में यानी एक सेल बढ़ गया, फोर्थ पीरियड में एक सेल और बढ़ गया, यानी जनरली डाउन द ग्रुप आने में क्या होता, साइज हमारा बढ़ता है। बट बोरोन फैमिली में क्या होता, एक्सेप्शन का बाप है, क्या है, एक्सेप्शन का बाप है। तो यहाँ पे आप साइज देखोगे तो बोरोन है, एल्युमिनियम, बट जो गैलियम आता है ना बच्चों, गैलियम के पीछे क्या है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक होने की वजह से जेड फैक्टर बढ़ता है, साइज गैलियम का छोटा हो जाता है, तो गैलियम उड़कर एल्युमिनियम के ऊपर बैठ जाता है। तो अब साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोरोन से बड़ा है आपका, हो जाएगा आपका गैलियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। अब नीचे आते हैं, गैलियम की जो इंडियम है ये आपका है 5th पीरियड में, और इसके बाद थैलियम 6th पीरियड में। यहाँ पे भी साइज थैलियम का बहुत बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक सेल बढ़ रहा,
बट थैलियम क्या होता, थैलियम जो 6 पीरियड में है, इसके पीछे आपका लेंथेनॉइड पास एफ ब्लॉक लग जाता है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम के साइज लगभग 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 बराबर हो जाता है इंडियम का। तो कुछ कुछ बुक में आपको मिलेगा इंडियम बराबर है आपका थैलियम का, बट एनसीईआरटी में आप देखोगे इंडियम छोटा होता है, थैलियम बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 0.004 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा साइज है, इसलिए से निग्लिजिबल है। इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि दोनों इक्वल हैं, बट रियलिटी में क्या है, थैलियम थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हमारा हुआ साइज का सीक्वेंस, बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद इंडियम और थैलियम लगभग लगभग बराबर होता है। आपका नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है बराबर को लेकर भी, और एम्स में भी क्वेश्चन एक आया है जिसमें इंडियम को छोटा दिखाया है, थैलियम को थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। आपको ऑप्शन जैसा मिलेगा, क्वेश्चन में जैसा मिलेगा वैसा आप उसमें कर लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जानते हो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी आप सोचो वर्ड से मतलब क्या है। कोई एटम है, ठीक है। अब एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसका सेल हो गया, ठीक है। जो बोरोन का जैसे बना दिए हम, 2 सेल होता तो 2 सेल बना दिए, फर्स्ट सेल, फिर सेल, के सेल, एल सेल। एल सेल में इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एस ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी ऑर्बिटल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इस एटम से बाहर भेजना है उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी दोगे ना, फॉर्म में जाता है, हीट के फॉर्म में जाता है एनर्जी। तो हीट एनर्जी दोगे, तो जितना एनर्जी दोगे ना आप, टोटल एनर्जी जो दोगे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो उसे कहते हैं, उस एनर्जी को सम ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अब आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें हम, तो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम। आपको पता होता है इस एक्सप्रेशन में थैलियम में कौन सा होता, थैलियम में भी बताया था आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और गैलियम में क्या होता, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक की वजह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें कुछ इधर उधर हेरा फेरी होता है। वैसे तो है कि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको फर्स्ट लेक्चर में चीज पढ़ा चुके हैं आप, मेरे पहले का वीडियो देखना, उसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। बट बोरोन फैमिली में क्या होता कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक्सेप्शन होता। तो रियल सीक्वेंस क्या है उसे याद करने के लिए होता है, बंद कर ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, यानी बंद बोरोन कर ताला यानी Pl, थैलियम, गया गैलियम, कौन, एल्युमिनियम, कहाँ गया भाई, इंडिया गया, ठीक है। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बंद कर ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। एक ऐसे याद कर सकते हो आप इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और बेस्ट ट्रिक है वो भी आपको बताते हैं। देखो उसे याद करने के लिए आप एक ग्राफ याद कर लो ऐसे, ठीक है। आपको लिखना है W, क्या लिखना है, W ऐसे लिखोगे तो पहले मिलेगा बोरॉन, फिर मिलेगा एल्युमिनियम, ऊपर जाओ क्या मिलेगा, W लिखना है ना ऐसे। तो याद रखना इस पॉइंट से डी वाला पॉइंट नीचे होना चाहिए। यहाँ मिलेगा गैलियम, फिर मिलेगा आपको इंडियम। अब जो यहाँ से W ऊपर जाओगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे देखें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में देखो यहाँ पे अपना सीक्वेंस तैयार कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पहले क्या आया भाई, यहाँ पे बोरॉन, यानी बोरॉन का सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या आया, थैलियम। उसके बाद क्या आया आपका, गैलियम। उसके बाद बताओ क्या आया, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 है, एल्युमिनियम। उसके बाद आया आपका इंडियम। आप ऐसे ग्राफ से भी याद कर सकते हो। W लिखना है आपको, W में क्या ध्यान रखना, इंडियम वाला जो W आता है यहाँ पे नीचे करना है, थैलियम का जो जाता है ऊपर, इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ कर लो कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, बोरॉन 1, थैलियम 5,
गैलियम आपका है वहाँ पे 3, देखो यहाँ पे ना, जैसे आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिए हो, तो 1 5 3 एल्युमिनियम का पोजीशन बताओ 2 और इंडियम का पोजीशन बताओ 4। ये भी आप याद करके आप आयोनाइजेशन एनर्जी इसका याद कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी पे। बोरोन फैमिली में किसका डेंसिटी कितना है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता? डेंसिटी मतलब होता मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो जैसे सेल पे से नीचे आ रहा हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, यानी कि उसका मास भी बढ़ रहा है। यहाँ से पता चलता है मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आपको क्या बढ़ रहा? मास, यानी कि नीचे आते आते आपको डेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि बोरोन का कम होगा, एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन हीलियम। तो आपका हुआ डेंसिटी का। ठीक है बच्चों, डेंसिटी का सीक्वेंस याद रहेगा। क्या रहेगा? डेंसिटी आता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास नीचे आने पे बढ़ता है तो नीचे आने पे डेंसिटी भी बढ़ता है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे रिएक्शन वगैरह। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो ना देखो हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता होगा यहाँ बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में क्या है? बोरोन हमारा नॉन मेटल है। बोरोन एक ऐसा है जो नॉन मेटल इस ग्रुप में है, बाकी जो है मेटल है। आपको पता होगा बच्चों कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नॉन मेटल का उसके कंपेयर में कम होता है। यानी यूजुअली मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन मेटल, बट इस केस में क्या है? बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बोरोन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब क्यों होता? मन में तो क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि वो नॉन मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है? उसका ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बताया है बोरोन का, तो 2403 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि एल्युमिनियम से भी दोगुना, एल्युमिनियम गैलियम का जितना होता है ना मेल्टिंग पॉइंट, उससे भी दोगुना मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का, 2403 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर। इसका आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से बोरोन जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि आप डायमंड देखे होगे ना, तो आइकोसा में क्या होता? 20 फेसेस होते हैं और 12 कॉर्नर होते हैं। अब बोरोन का स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है बच्चों इसका। ऐसे आपको मिलेंगे 20 साइड्स। ठीक है, ग्रेफाइट देखे हो, डायमंड देखे हो, उसमें 4 साइड मिलते हैं, इसमें आपको 20 साइड मिलेंगे। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा बोरोन का ही ज़्यादा रहेगा, नॉन मेटल है फिर भी ज़्यादा रहेगा ड्यू टू इसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो बोरोन, एल्युमिनियम, देन आता है आपका थैलियम, क्या जाता थैलियम, गैलियम, देन आपका इंडियम तो रहेगा ही यहाँ पे। ये आपका हुआ आपका मेल्टिंग पॉइंट। बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता कि आप इसमें देखो, गैलियम का बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो गैलियम जो होता है ना, इसका 29 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का 29। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता? 32 या से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो जब गैलियम को अपने हाथ पे रखेंगे ना, ये मेटल है, मन में तो मेटल बहुत कठोर होता, टाइट होता, बट मेटल जैसे रखोगे वहाँ पे आप दबाओगे उसे, आपको लिक्विड जैसा फील होगा। ठीक है, वो वेपराइज हो जाएगा गैलियम। तो इसका अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट पे, तो होता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। गैलियम का
बॉइलिंग पॉइंट 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है।